ये देखो, और ये भाई जो हैं, दो भाई उठा कर लाए, और ये जो डॉक्टर साहब है भी इसको थोड़ी बहुत मलहम पट्टी कर देंगे। इसको तो हम नहीं दिखा सकते थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड इसके। तो अगर आपको भी रास्ते में इस तरह कहीं कोई जीव जंतु मिलता है तो फेसबुक की बजाय, सोशल मीडिया की बजाय, बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करने के बजाय आपको चाहिए कि उनकी मदद कर सके, जीव जंतु की मदद कर सकें। ये दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं, लगभग हज़ारों मौत सड़क हादसों की वजह से हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य से अलग जो जानवर हैं, कई बार होता है कि हमारी गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही होती है और हमारा जो वाहन है बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, जिसकी वजह से कोई कुत्ता, कोई बंदर, कोई अन्य जीव, कई बार हिरण, कई बार बहुत सारे जो जीव जिसको नीलगाय भी कहा जाता है, या जो आवारा पशु हैं, वो कई बार हमारे चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कल मैं कांदला से आ रहा था, रोड पर आते आते रास्ते में एक बंदर का एक्सीडेंट मैंने देखा। मैंने 112 पर भी कॉल की, पुलिस भी आई। बंदर का बच्चा जो था बहुत घायल था, और मैं उन चीज़ों को देख नहीं पाता। कई बार मैं सोचता हूँ कि चलो निकल जाते हैं रास्ते से, या फिर हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को, जो सरासर गलत भी लगता है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा दिखता है तो बड़ी समस्या होती है। और जब दिल से ये आवाज़ आए कि यार रास्ते से तो पत्थर भी हटा देना चाहिए। वैसे तो हमारे लोग बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करते हैं, बड़े बड़े धर्मों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी बातें करते हैं जो कहीं नहीं लगती, जो कहीं तक जायज़ नहीं ठहरती। लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी है कि हमें जो पढ़ाया जाता है हम वही पढ़ते हैं। हम जानवर की मदद नहीं करना चाहते। वैसे तो बहुत सारे देश में गौ रक्षक दल हैं, लेकिन फिर भी देश में गायें काटी जा रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्ट का देश बन गया है, तो फिर गाय कटवा कौन रहा है? बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा सोचने का विषय है। जिस गोवंश को हम पूजते हैं, जिसकी पूजा होती थी, जिसकी गोबर से खेतों में डालकर अच्छी फसल होती थी, आज उसी गोवंश को काटना शुरू हो गया है। खैर, इस पर हम कभी अलग से एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो ये है कि हमें जानवरों से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम मनुष्य से करते हैं, जितना हम अपने घर के लोगों से करते हैं। हम कई बार रास्ते में एक्सीडेंट होता है किसी आदमी का, हम उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन अगर किसी जीव का भी एक्सीडेंट हो रखा होता है, अगर हम उसको भी, बहुत सारे लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं करते हैं, करते भी हैं, और हमें मदद करनी भी चाहिए। कल मैंने जब ये एक्सीडेंट देखा तो दो लोग, मैं अकेला था उस टाइम बाइक पर। ये तो बाइक छोड़कर जाना था, मैं बंदर को उठा नहीं सकता था, क्योंकि और जो बंदर थे वो थोड़ा से गुर्रा रहे थे, तो वो भी डर था कहीं बंदर ना टूट पड़े। लेकिन दो व्यक्ति मेरे से पहले, उन्होंने पहले उसको साइड कर दिया। लेकिन फिर एक के दिमाग में आया क्यों ना इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाए। हम जो जसाला में हॉस्पिटल है उसमें बंदर को ले गए। वहाँ पहले हमें कहा गया कि जानवरों के हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन डॉक्टर ने जब मुझे पहचान लिया तो उसके बाद उसको पट्टी की गई, इंजेक्शन लगाया गया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें चाहिए कि हम उन जीव जंतुओं से भी प्यार करें। उसी प्रकृति ने उनको बनाया है जिसने हमें बनाया है। और जैसे जैसे जीव आप देख रहे होंगे, जंगल से बहुत सारे जीव जंतु जो है ख़त्म हो गए हैं। अब खेतों से सांप ख़त्म हो गए हैं। सांप किसान का दोस्त होता है। आप सोचते होंगे वो तो काट लेता है, वो काटता तभी है जब उसके ऊपर दाब पड़ती है। लेकिन जो खेत में चूहा है, जिसकी दवाई हम नहीं डालते थे, उसको समाप्त करने का काम, जो फसलों को ख़त्म कर देता था चूहा, उसको समाप्त करने का काम सांप का होता था। लेकिन हमने पेस्टिसाइड डाल डाल के उस सांप को भी ख़त्म कर दिया है। उन केंचुओं को ख़त्म कर दिया जो भूमि को बहुत मुलायम कर देते थे, बहुत मतलब पौष्टिक बना देते, बहुत उसके जो अंदर जो ताकत होती थी उसको अपने द्वारा वो बहुत अच्छी कर देते थे। भूमि बड़ी मुलायम हो जाती थी, मिट्टी जो है। लेकिन हमने सबको ख़त्म कर दिया है, और धीरे धीरे हम हर उस जीव को ख़त्म कर रहे हैं जो हमारे लिए लाभदायक था। आपने देखा होगा खेतों से जो अब से लगभग 10 साल पहले, अगर 15 साल पहले आप देखेंगे तो एक जानवर खेत में हुआ करता था, जिसको आप समझ भी गए होंगे किसका नाम मैं ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जो जानवर था वो क्या होता था, जब वो उसकी जो
बच्चे होते थे उनको बचाने के लिए वो हमला कर देती थी, लेकिन आज वो जीव समाप्त हो चुका है, खेतों में दिखाई नहीं देगा, अगर होगा भी पता नहीं कहाँ होगा। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए, सरकार का तो खैर किसी तरफ ध्यान नहीं है, गन्ने का मूल्य बढ़ा नहीं बढ़ा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, इसके ऊपर कोई बात। आप ये वीडियो देखिए और बताइएगा हमें क्या इस तरह जीव जंतुओं की मदद करनी चाहिए, क्या हमें उन जीवों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो वाकई समाप्त हो गए हैं। हम कई बार सोचते हैं कि बड़ा लफड़ा हो जाएगा, मुझे जाना है। कहते हैं कि भगवान जो है, अल्लाह जो है, नुक्ते नबीस है, वो केवल एक नुक्ते पर माफ़ कर देता है। उसको लगता है कि इसने उस जीव की मदद की थी तो इसको आज माफ़ कर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें उन जीवों की मदद करनी चाहिए, उन जीवों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो वाकई में ही समाप्त हो रहे हैं। और इसी तरह अगर हम उस बंदर को वहीं छोड़ जाते, वो रोड में पड़ा होता बीचों बीच, तो सारे गाड़ी जो है बाई चांस कोई बचाती हुई गाड़ी उससे ऊपर, वो जिंदा बंदर भी मर जाता। लेकिन अब वो जिंदा है, बंदरों के बीच उसको छोड़ दिया गया है। एक भाई कह रहा था मैं इसको रोज़ रोटी डाल दिया करूँगा, हमारे पास बहुत बंदर आते हैं और हम उनको रोटियाँ डालते रहते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन जीवों की भी हमें मदद करनी चाहिए। रास्ते में अगर कोई पड़ा हुआ जीव मिलता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। भारी जीव है, मैंने लगभग पिछले 3 से 4 सालों में 4 से 5 बंदर और 3 से 4 कुत्ते बचाए हैं। दिल से एक आवाज़ आती है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा, पाप पुण्य, ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर वाले क्या देखेंगे, नीचे वाले क्या देखेंगे, इसके बारे में मैं कतई नहीं सोचता। एक चीज़ होती है, 3 शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर बड़ा विवाद रहता है, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है, एक वास्तविक है। मैं वास्तविकता में जीने वाला आदमी हूँ, मुझे वास्तविकता में जीना है और मैं चाहता हूँ कि मैं वास्तविक बनकर ही जीऊँ। सबसे पहले हमें उस जीव को बचाना है जो प्रकृति ने जिसको बना रखा है। और हम जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई ज़्यादा बड़ा काम कर रहे होंगे। आज ये सोचने का विषय है, आज ये समझने का विषय है, आज ये इस पर रिसर्च करने का विषय है कि इतने सारे जीव ख़त्म क्यों हो गए। किसान इतना लालची होता जा रहा है कि दूध निकालने के लिए भैंस को इंजेक्शन तक लगा देता है। उस इंजेक्शन के क्या नुकसान होंगे वो भी हमने नहीं सोचा। इस पर भी अलग से पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा लंबा ये विषय है। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या हमें इन जैसे जीवों की जान बचानी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या इस तरह के वीडियो भी हमें बनाने चाहिए? तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।